नमस्कार बच्चों, रेशियो के 5वें वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो में अगर एक टर्म बदल रहा हो और दूसरा टर्म फिक्स हो, है ना। एक टर्म रेशियो में यदि एक पार्ट या एक टर्म बदल रहा हो और दूसरा फिक्स हो, तो इस टाइप के सवालों को हम लोग देखेंगे बच्चों। इसमें दो तरह के सवाल होंगे। एक अभी जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ कुछ ऐड होगा या विड्रॉ होगा। फिर से सुनो बच्चों, अभी जो पढ़ेंगे उसमें या तो सिर्फ कुछ ऐड होगा या फिर विड्रॉ होगा। ठीक बच्चों, या तो मिलाया जाएगा या निकाला जाएगा। अगला वीडियो इसी टाइप का होगा, जो रेशियो का 6 नंबर वीडियो होगा, उसमें पहले कुछ मात्रा विड्रॉ की जाएगी, फिर उसकी जगह नई मात्रा मिलाई जाएगी। ठीक बच्चों, तो आज वाले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एक टर्म बदलेगा और दूसरा फिक्स रहेगा। ठीक बच्चों, को सिर्फ कुछ मात्रा या तो मिलाई जाएगी और या फिर निकाली जाएगी। और हम लोग इस सवालों को करीब 6 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसमें फोकस करेंगे बच्चों रेशियो से सॉल्व करने के लिए। किसी में अगर कोई तरीका बहुत अच्छा हो रहा होगा तो वो हम अलग से बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है सभी सवालों को रेशियो से सॉल्व करते हैं बच्चों। एक पार्ट बदल रहा हो और दूसरा फिक्स हो। ठीक है, इसमें कौन से सवाल रहेंगे जिसमें कुछ मात्रा या तो मिलाई जाएगी या फिर निकाली जाएगी। अगले वीडियो में क्या रहेगा बच्चों, उसमें कुछ मात्रा मिलाई भी जाएगी और निकाली भी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें। सवालों में बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे अभी। पहले सवाल से चले बच्चों। पहला सवाल, पानी और अल्कोहल है, सॉरी बच्चों, पानी और मदिरा के मिश्रण का रेशियो, पानी और मदिरा का, वाटर और अल्कोहल का रेशियो 3 और 5 का है। 72 लीटर इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह रेशियो उल्टा हो जाए बच्चों, ये कह रहा है। क्या सवाल है बोलो, सवाल क्या है बच्चों इसमें। हाँ, सवाल देखो बच्चों क्या है कि पहले पानी और अल्कोहल का रेशियो क्या था बोलो, 3 और 5 का था। ठीक बच्चों, पहले पानी और अल्कोहल का रेशियो 3 और 5 का था, ये कहा गया। इसमें और इसमें इसकी मात्रा बच्चों कितनी दी हुई है बताओ, 72 लीटर। 72 लीटर मात्रा दी गई है। कितना पानी और मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है बच्चों, पानी और मिलाया जा रहा है ताकि यह रेशियो उल्टा हो जाए, यानी क्या बन जाए बच्चों, 3 और 5 का था तो क्या हो जाए, 5 और 3 का हो जाए। क्या सवाल है बच्चों, 72 लीटर मिश्रण है, उसमें पानी और अल्कोहल किस रेशियो में है, 3 और 5 के रेशियो में। कितना पानी और मिला दें कि यह रेशियो उल्टा हो जाए, 5 और 3 का हो जाए, ये सवाल है बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, अच्छे से सुनना पूरी बात। तो यहाँ पर इस टाइप के सवाल 2 तरह के होंगे बच्चों। ये देखो, इस सवाल में क्या हो रहा है, ध्यान देना बच्चों। इस सवाल में क्या हो रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो दूसरा टर्म फिक्स है। तो बोलो बच्चों, एक बदल रहा है और एक फिक्स है, ये है सवाल। अच्छा, इसमें 2 टाइप कौन से होंगे बच्चों, एक में इसकी मात्रा दी जाएगी, जो मिश्रण है इसकी मात्रा दी होगी, और दूसरा जो होगा उसमें ये वाले की मात्रा दी होगी। जब मिश्रण दिया होगा बच्चों, तब एक ही सवाल बनेगा कि पानी कितना मिलाया जाए, ये पूछेगा। और जब ये दिया होगा तब 6 सवाल बनेंगे, है ना। क्या क्या बोलो, जब अगर ये मिश्रण की मात्रा दी गई है, समझ रहे हो ना बच्चों, अगर मिश्रण की मात्रा दी गई है तब हमेशा मिलाई गई मात्रा पूछेगा, एक ही सवाल बनेगा। लेकिन कई बार ये मात्रा दे देगा और तब तुमसे 6 सवालों में से कोई एक सवाल पूछेगा। तो हम लोग दोनों तरह के सवाल देखते हैं। पहले ये वाला सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सवाल को समझे, क्या सवाल है बोलो। पहले रेशियो क्या था बच्चों, 3 और 5 का था। पहले रेशियो 3 और 5 का था, इसकी मात्रा 72 थी। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। पहले जो लिखा है
वो क्या है बच्चों, पानी और मदिरा। पहले पानी है फिर अल्कोहल है, तो ये है कितना अल्कोहल कितना पानी और मिलाया जाए कि यह रेशियो उल्टा हो जाए, यानी 5:3 हो जाए, ये कह रहा है बच्चों। तो अब ऐसे में इसका अगर हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो भी कठिन नहीं होगा। बेसिक तरीका जरूर सीख लेना बच्चों, है ना। बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो इसको बांट लेंगे। पहले हम शॉर्ट ट्रिक से बता दें फिर बेसिक से बता दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, इन दोनों केस में पानी मिलाया गया है, यहां से यहां के बीच पानी मिलाया गया है। तो बोलो बच्चों, अगर पानी मिलाया गया है तो अल्कोहल की मात्रा सेम होगी, अल्कोहल की मात्रा सेम होगी। अल्कोहल यहाँ सेम नहीं है बच्चों। अल्कोहल कितना है बताओ, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो जो फिक्स है, अगर पानी मिलाया गया है तो अल्कोहल फिक्स होगा बच्चों, यानी बराबर होगा। अल्कोहल फिक्स होगा यानी बराबर होगा। अगर हो तो ठीक है और नहीं तो बराबर कर लो। तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 का और यहाँ पर 5 का गुणा कर दोगे बच्चों। तो रेशियो क्या बन जाएगा बोलो, जब 3 का गुणा कर दोगे इसमें तो रेशियो बन जाएगा बोलो बच्चों 9 और 15 का। और यहाँ पर रेशियो बन जाएगा 5 का गुणा कर दोगे तो 25 और 15 का। अब ये रेशियो बन गया। अब देखो बच्चों, पानी की मात्रा यहाँ पे पूछी जा रही है। पानी कितना था बताओ, 9 और कितना हो गया बच्चों 25। तो 25 से 9 से 25 हो गया तो कितना बढ़ गया बच्चों, कितना बढ़ गया, 16 बढ़ा। इसी का मान हम लोग को पता करना है। फिर से सुनो बच्चों, इसमें 3 और 5 का रेशियो था। हम लोग ने क्या किया, पानी मिलाया गया है इसलिए अल्कोहल की मात्रा बराबर कर दी। तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया। अब ये 9-15 और ये 25-15 हो गया। अल्कोहल की मात्रा दोनों जगह कैसी हो गई बच्चों, बराबर हो गई। अच्छा, पानी यहाँ 9 था, यहाँ कितना है बताओ 25 है। तो 25 में से 9 हटा दिया तो 16 बढ़ा। 16 का मान निकालना है हम लोगों को, जबकि ये कुल मात्रा कितनी है बच्चों, 72 है। 72 का मतलब क्या है, यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है बताओ, 15 और 9 24। 24 बराबर 72, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो 16 बराबर कितना हो गया बच्चों, 1 बराबर 3 तो 16 बराबर 48 हो गया। यही आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों, ये एक तरीका हो गया। फिर से समझो क्या करेंगे, अल्कोहल फिक्स था, बराबर कर लिया। अब यहाँ पे कितना है बच्चों, 24 बराबर कितना है 72, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो यहाँ पे बढ़ा कितना है 16 बराबर 48। ठीक बच्चों। अच्छा, हम चाहते तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ध्यान देना बच्चों। 72 रेशियो कितना है 3 और 5। अच्छा, कितना पानी मिलाया जाए कि यह रेशियो उल्टा हो जाए, 5 और 3 का हो जाए। तो यहाँ पर बिना रेशियो को बराबर किए ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे बच्चों, ध्यान देना, तुम्हें आसान लगेगा। यहाँ से देखो, ध्यान देना, पहले इसे बांट लो बच्चों। 8 बराबर 72 तो 1 बराबर 9, 8 बराबर 72 तो 1 बराबर 9, तो ये 27 और ये 45 आ गया। ठीक बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि क्या मिलाया गया है बताओ, पानी मिलाया गया है तो अल्कोहल की मात्रा फिक्स होगी बच्चों। तो यहाँ पर जो 3 है वही तो ये है। तो बोलो बच्चों क्या कहोगे बताओ, 3 बराबर कितना दिया है बताओ, 3 जो है अल्कोहल तो फिक्स है ना, तो 3 बराबर 45 है। 3 बराबर 45 है बच्चों। तो 1 बराबर कितना हो गया 15, 1 बराबर 15 तो पानी कितना हो गया बताओ, 5 बराबर 75 हो गया, 5 बराबर 75 हो गया। जबकि पानी पहले कितना था बच्चों 27, 27 हटा दो तो कितना पानी हो गया बताओ 48। फिर से समझो बच्चों, इसको बांट लो 3 और 5 के रेशियो में तो 45 आ गया। अब अल्कोहल 3 है, पानी से क्यों नहीं तुलना की हम लोगों ने, पानी की मात्रा तो बदल रही है ना। यहाँ पे कह सकते हो क्या कि 5 बराबर 27, नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पानी की मात्रा तो बदल गई है बच्चों। तो अल्कोहल बराबर है तो 3 बराबर कितना है बताओ 45, तो 1 बराबर 15, तो यहाँ पे पानी कितना है बताओ 5, 5 बराबर कितना हो गया बच्चों 75, 75 पानी अभी है, जबकि पहले कितना था 27, 27 हटा दो तो कितना मिलाया गया 48। सबको समझ आ गया बच्चों। लेकिन ये तरीका लगाओ, ये तरीका ज़्यादा आसान लगेगा तुम्हें, है ना। जो पार्ट पानी मिलाया गया बच्चों तो जो पार्ट दूसरा है उसको बराबर अगर है तो अच्छा है, नहीं तो बराबर कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लो। 2 तरह के सवाल कैसे होंगे इसमें, या तो इसकी मात्रा दी जाएगी तब ये पूछा जाएगा बच्चों, और या फिर ये मात्रा दे करके 6 सवाल बनेंगे। अभी मुझ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इसे बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो, बेसिक से अगर सॉल्व करोगे तो कठिन नहीं है। 8 बराबर 72 तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 27 और 5 बराबर 45। अब बोलो बच्चों, पानी अल्कोहल, पानी कितना था बताओ 27,
अल्कोहल कितना था बच्चों 45। अब कितना पानी मिलाया गया, माना x पानी मिलाया गया, ये हो गया बच्चों पानी की नई मात्रा ये आ गई, अल्कोहल तो उतना ही है, बराबर कितना बच्चों, बराबर कितना है 5/3। एक लाइन में इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया बच्चों। पहले बांट लिया, 27-45 आ गया, पानी मिलाया जा रहा है, माना x पानी मिलाया गया, 27 + x पानी की नई मात्रा आ गई, अल्कोहल उतना ही है बच्चों, पानी और अल्कोहल बराबर 5/3, सॉल्व हो गया है ना। ये भी बहुत आसान है, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं रहेगा, जैसे जैसे सवाल में आगे दिक्कतें आएंगी बच्चों, तो इसीलिए जो रेशियो वाला तरीका बताया गया उस तरीके से हर सवाल को समझना। बाकी 6 तरीके से ये सवाल लग सकता है, एलिगेशन से लग जाएगा, है ना, परसेंटेज में बदल के लग जाएगा, तो ये सब अभी नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग 2 तरीके बेसिक और शॉर्ट ट्रिक ये रेशियो का ये लेके चलेंगे बच्चों। कहीं कहीं पे एलिगेशन अगर बहुत अच्छा रहेगा तो वो बताते चलेंगे। अगले सवाल में आओ बच्चों। यदि लोहे और बालू के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, तो यहाँ पे भी वही सवाल है अभी जो बताया गया है, तो बोलो बच्चों क्या कह रहा है इसमें, अंतर क्या है दोनों में, तो ध्यान देना, लोहे और बालू के, लोहा और बालू का मिश्रण कितना है बच्चों 1 kg है, और इसमें 20% लोहा है, लोहा 20% है, ये कह रहा है बच्चों। अच्छा, इसमें कितना बालू और मिला दिया जाए, बालू कितना मिलाया जा रहा है पूछा जा रहा है, जबकि लोहे का प्रतिशत 10 हो जाए, अब लोहा जो है वो 10 हो जाए, ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है। क्या सवाल है बोलो, 1 किलोग्राम मिश्रण है, किसका किसका है, लोहे और बालू का, लोहा कितना है बच्चों 20% है, कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। ठीक बच्चों, कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो बोलो बच्चों पिछले सवाल से ये कैसे अलग है, पिछले सवाल में जानकारी किसमें दी गई थी बताओ, रेशियो में, और यहाँ पे जानकारी किसमें दी गई है, परसेंटेज में, है ना बच्चों। तो अभी हम लोग पहले से रेशियोज देख लें, जो एक तरीका जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसे मजबूत करते चले, है ना, फिर और क्या क्या हो सकता है इसमें बताते हैं, है ना। तो चलो बच्चों क्या करेंगे बोलो, पहले रेशियो सॉल्व कर लें। तो बोलो 20% अगर लोहा है बच्चों, 20% अगर लोहा है तो बोलो 80% बालू होगा, 100 से घटा दिया, तो रेशियो क्या बन गया बताओ, 1 और 4 का बन गया, 1 और 4 का बन गया। ठीक बच्चों, अच्छा उसी तरह से कितना बालू मिलाया जाए, कह रहा है लोहा 10% हो गया, तो अगर 10% लोहा है तो 90% बालू होगा, तो रेशियो 1 और 9 का बन गया, 1 और 9 का बन गया बच्चों, है ना। तो आप बताओ बच्चों, लोहा 1 और 4 का रेशियो है, लोहा और बालू का 1 और 9 का रेशियो है। इस सवाल में बहुत अच्छा रहा बच्चों, क्यों, देखो इस सवाल में ज़्यादा अच्छा क्यों रहा, क्या मिलाया गया बताओ, बालू, तो बालू मिलाया गया है, तो लोहा कैसा होना चाहिए बच्चों, फिक्स होना चाहिए, और यहाँ पे मज़ा क्यों आ गया, क्योंकि देखो लोहा दोनों जगह पहले से ही फिक्स है, लोहा पहले से ही फिक्स है बच्चों ना। देखो लोहा 1-4 का रेशियो, और दोबारा कितना है बच्चों 1-9 का रेशियो, तो लोहे की मात्रा पहले से ही बराबर है यहाँ पे। अब बताओ कितना बालू मिलाया गया है बच्चों, बालू कितना मिलाया गया है, तो 4 था 9 हो गया, तो 5 मिलाया गया, 5 का मान हम लोग को पता करना है, 5 का मान हम लोग को पता करना है, समझ गए ना बच्चों। यहाँ पे भाई देखो बालू मिलाया गया है, तो लोहा कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। रेशियो जब हम लोग ने बनाया तो 1-4 और 1-9 बना बच्चों, तो लोहे की मात्रा पहले से ही फिक्स है ना, यहाँ पे पहले से ही बराबर है, तो और अच्छा है। बराबर ना होता तो हम लोग बराबर कर लेते, लेकिन यहाँ पहले से ही बराबर है, तो क्या करेंगे बोलो, 1-4 था बच्चों, 1-9 हो गया, कितना बालू मिलाया गया बताओ 5 का मान पता करना है, जबकि शुरुआती मात्रा कितनी थी बच्चों 1 किलो। तो यहाँ पर सवाल कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया, क्योंकि 5 बराबर कितना दिया है बच्चों, 5 का मान कितना दिया है बताओ 1 किलो, और हमसे 5 का ही मान पूछ रहा है, तो 5 बराबर जब 1 किलो दिया गया है और हमसे 5 का ही मान पूछ रहा है, तो यही 1 किलो आंसर हो गया, है ना बच्चों। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया 1 किलो। समझ गया, फिर से सुनो इसे, बालू जो मिलाया गया वो 5 है, 5 का मान हम लोग से पूछ रहा है। अच्छा सपोर्ट में जानकारी क्या दी गई है बच्चों, पहले वाली मात्रा कितनी है बताओ 1 किलो, तो 1 किलो जब है तो यहाँ का जोड़ कितना है 5, तो 5 बराबर 1 किलो है, और हम लोगों को 5 का ही मान पता करना है, तो यही 1 किलो आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का रेशियो का तरीका, रेशियो से। अच्छा तुम चाहो अगर इसे, तो इससे बेहतर रहेगा इस सवाल में कि अगर तुम इसे एलिगेशन सॉल्व कर लो बच्चों, है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 kg था और 20% इसमें लोहा था, कितना बालू मिलाया जाए पूछ रहा है बच्चों, जबकि लोहा कितना हो जाए बताओ 10%,
तो अगर एलिगेशन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा तुम्हें। तो हम लोग बालू से सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। बालू से सॉल्व करना चाहो बालू सॉल्व कर लो, लोहे सॉल्व करना चाहो लोहे सॉल्व कर लो। बालू सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो बोलो 20% लोहा था तो बालू कितना था 80%। बालू जो मिलाया गया है तो कितने परसेंट मिलाया गया बच्चों 100%। और बालू बाद में हो कितना गया है बताओ, ये 10 है तो वो 90 हो गया, ये है बच्चों। तो अगर बालू से सॉल्व करोगे तो यहाँ बालू लिखो, यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो। अगर तुम इसे लोहे से सॉल्व करते तो लोहे से सॉल्व कर सकते हो, क्या लिखोगे, लोहे का परसेंटेज 20%, जो मिलाया गया वो बच्चों बालू है तो लिखोगे 0% और यहाँ लिखोगे 10%। आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 और 10 आ जाएगा, यानी 1 और 1 आ जाएगा बच्चों। 1 बराबर 1 kg है, इसीलिए ये वाला भी 1 kg हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अगर ये दिक्कत लगेगी तो हम लोग एलिगेशन में आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल रेशियो वाला तरीका सबको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों, सबको समझ में आ गया ना रेशियो वाला तरीका। इसके अलावा एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स लेके का सॉल्व करोगे तो इस तरह सॉल्व कर लोगे। 1 किलो है बच्चों, 20% लोहा है तो 20% कितना हो जाएगा बताओ, 200 ग्राम, 800 ग्राम बालू हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए, तो प्लस एक्स कर दो बच्चों, और ऐसा करने पे 10% लोहा हो गया तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 200 लोहा था, 800 बालू था। अच्छा, बालू एक्स मिलाया गया बच्चों, तो 200 बालू में एक्स जोड़ दो, ये हो गया बच्चों, ये लोहा है और ये बालू है। और लोहा कितना रह गया बताओ 10%, तो बालू कितना है बच्चों 90%। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। सबको समझ आ गया बच्चों। इसके आगे चलें। पिछले सवाल इसमें क्या अंतर था, पिछले में जानकारी रेशियो में थी, इसमें जानकारी परसेंटेज में थी। इसके आगे चलें। अब देखो बच्चों, एक लड़के और लड़कियों के ग्रुप में, ये अच्छा सवाल देखो क्या कह रहा है बच्चों, लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप में छोड़कर जाने के बाद लड़के और लड़कियों का रेशियो 2 और 1 का रह जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, बॉयज और गर्ल्स में, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 15 लड़कियां जाने के बाद 2 और 1 का रह जाता है। 2 और 1 का रह जाता है कब बच्चों, कब 15 गर्ल्स जाने के बाद। ध्यान देना बच्चों, 15 गर्ल्स जाने के बाद रेशियो ये है, ये इसको बाद में देखा जाएगा, है ना। 15 गर्ल्स जाने के बाद का रेशियो ये दिया हुआ है। उसके आगे पढ़ो बच्चों। हाँ, 2 और 1 का रेशियो है। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, पहले क्या था बच्चे, लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियां ग्रुप से चली जाती हैं, तब लड़के लड़कियों का रेशियो 2 और 1 का हो जाता है। तो 15 गर्ल्स के जाने के बाद रेशियो क्या है बच्चों, 2 और 1 का है। अच्छा, उसके बाद 45 लड़के भी जब चले जाते हैं, 45 लड़के चले जाते हैं, तब यह रेशियो 1:5 में बदल जाता है। तब यह रेशियो 1:5 में बदल जाता है। ये कह रहा है बच्चों। अब प्रारंभ में कितनी लड़कियां थी, ठीक है ना, 15 लड़कियां जाने के बाद रेशियो 2:1 का है। यहाँ पे जा चुकी हैं बच्चों, है ना, तो इसको इग्नोर करो, इस पॉइंट को इग्नोर करो, बाद में देखा जाएगा। यहाँ से पढ़ो, 2:1 का रेशियो था लड़के लड़कियों का। 45 लड़के जब गए, 45 लड़के गए हैं, तब रेशियो क्या रह गया बच्चों लड़के लड़कियों का, 1 और 5 का रह गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कौन गया बताओ बच्चों, लड़के गए हैं, तो यहाँ पे लड़कियां फिक्स होनी चाहिए बच्चों। तो लड़कियां बराबर करो, लड़कियां बराबर करो, क्योंकि लड़के गए हैं तो लड़कियां फिक्स होनी चाहिए। बोलो बच्चों, लड़के गए हैं यहाँ पे 45, तो लड़कियां फिक्स होनी चाहिए ना, लड़कियां तो नहीं गई हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए बताओ इन दोनों रेशियो में। ये वाला पॉइंट बच्चों भूल जाओ अभी, है ना। यहाँ से शुरू करो, तो 1 का रेशियो था, 45 लड़के जब चले गए तब रेशियो कितना हो गया बोलो, 1 और 5 का। अब बोलो बच्चों, जब यहाँ से यहाँ के बीच में लड़के गए हैं तो लड़कियां बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे लड़कियां बराबर हैं? नहीं है। तो क्या करोगे बच्चों, बराबर करोगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 5 का गुणा कर दो, ठीक ना। अब बोलो बच्चों, गुणा करने के बाद क्या हो गया बताओ, कितना आ गया, ये 10 और ये आ गया 5, और 45 लड़कियां जाने के बाद ये रेशियो क्या है बच्चों, 1 और 5। अब बताओ, गर्ल्स की संख्या बराबर हो गई, गर्ल्स की संख्या बराबर हो गई ना बच्चों, बराबर। 5 का गुणा करने पे ये दोनों बराबर हो गए। अब बताओ, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने लड़के गए बताओ, तो 10 - 1 9 लड़के गए। 9 का मान कितना है बच्चों, 9 का मान कितना दिया है बताओ, 45। तो क्या कहोगे बताओ, 9 बराबर 45, तो 1 बराबर 5। तो लड़कियां कितनी है बच्चों यहाँ पे, 5,
तो 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर 25 हो जाएगा, 5 बराबर 25 हो जाएगा। ये 25 लड़कियां कब है बच्चों, ये 25 लड़कियां कब है, जब 15 लड़कियां चली गई थी उसके बाद है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में लड़कियां कितनी थी, तो 25 ये और 15 जा चुकी थी बच्चों, तो कितनी लड़कियां रही होगी पहले, 25 और 15 जोड़ दो, यानी कितनी लड़कियां रही होंगी बच्चों, 40 लड़कियां। सबको समझ में आ गया, दोबारा सुनो। 15 लड़कियां जाने के बाद रेशियो 2 और 1 का रहता है। 45 लड़के चले गए बच्चों, तब रेशियो 1 और 5 का हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में लड़के गए हैं तो लड़कियां बराबर करो, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा करने पे ये 10 और 5 हो गया, ये 1 और 5 बना रहा। अब बताओ बच्चों लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। यहाँ पे कितने लड़के गए बताओ, 9 बराबर कितना है बच्चों, 9 बराबर कितना है बताओ, 45, 9 बराबर 45 तो 1 बराबर 5, लड़कियां कितनी है बताओ 5 बराबर हो गया 25। अब बताओ बच्चों ये कब है 25 लड़कियां, बताओ बच्चों जब 15 लड़कियां जा चुकी थी। पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितनी लड़कियां थी, तो 25 ये 15 पहले वाली बच्चों, जोड़ दोगे तो 40 लड़कियां थी। सबको समझ में आ गया बच्चों, ये वाला ऑप्शन हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, हर अच्छी किताब में होगा ये सवाल, ठीक ना बच्चों। इसके आगे चलें। इसमें बच्चों यहाँ पर शराब और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, पानी का प्रतिशत 25 करने के लिए कितना और पानी मिलाना चाहिए। तो अब बताओ बच्चों, अभी जो बताया गया वही सवाल है ये, क्या करोगे, तो यहाँ पर तुम इसे रेशियो से भी देख लो, तो बोलो क्या करेंगे, 10% इसमें पानी है और बाकी शराब होगा, तो पानी जो है 10 है, ठीक बच्चों, और मात्रा कितनी है बताओ इसकी 50 है, और किसमें कह रहा है कितना पानी के प्रतिशत को 25 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो आप पानी कितना हो गया है बच्चों 25, तो पूछ रहा है तुमसे कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो अब इसे हम लोग 6 तरीके से, हमने पहला वीडियो जो बनाया था बच्चों वो इसी टाइप का सवाल था, 6 तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। रेशियो से, एक्स लेकर के, परसेंटेज से, ऑप्शन से, एलिगेशन में 2 तरीकों से। फिलहाल हम लोग इसे रेशियो देखते हैं। तो बोलो बच्चों क्या करेंगे, पानी और अल्कोहल, ये अगर 10 है तो ये 90 होगा, ये 25 है तो ये कितना होगा बच्चों 75 होगा। रेशियो 1 और 9 का बन जाएगा, और यहाँ पर रेशियो 1 और 3 का बन जाएगा, 1 और 3 का बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ के बीच में बोलो बच्चों क्या मिलाया गया, यहाँ पे 25, हाँ पानी मिलाया गया है, तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी 1 है, अल्कोहल यहाँ 9 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 3 का गुणा कर दोगे, तो ये 3 और ये 9 हो जाएगा। अब अल्कोहल कैसा हो गया बच्चों, बराबर हो गया, और अब ये 1 था और कितना हो गया बताओ 3 हो गया, तो 3 में से 1 हटा दो, 2 मिलाया गया। 2 का मान हम लोग को पता करना है बच्चों, जबकि हमारे पास जानकारी क्या है बताओ, फुल वैल्यू कितनी है बताओ 50 है, तो हम क्या कहेंगे बताओ 10 बराबर 50 है, तो 1 बराबर 5 हो गया बच्चों, और हमें 2 का मान पता करना है, तो 2 बराबर 10 हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, ये है 1 और 5 9 का रेशियो हो गया, 1 और 3 का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, जो है पानी मिलाया गया है तो अल्कोहल को बराबर करेंगे बच्चों, तो यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 9 हो जाएगा। अब ये कितना मिलाया गया बताओ 2 का मान पता करना है, जबकि हमें क्या दिया है बताओ बच्चों, कुल का मान दिया है 50, तो 10 बराबर 50 दिया हुआ है, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10 हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों। इसके अलावा अगर हम लोग इसे एलिगेशन सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान रहता है। हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे या अगर हम लोग इसे 10% पानी सॉल्व करते हैं तो 10 लिखेंगे, पानी मिलाया गया है तो 100% लिखेंगे, और पानी कितना हो गया बच्चों 25%, बस इतना करना होगा। घटा देंगे तो 75 और 15 आ जाएगा बच्चों, कैंसिल कर देंगे 5 और 1 आ जाएगा, और ये वाला मान कितना है बताओ बच्चों 50 है, और ये पता करना है, तो 5 बराबर कितना है 50, तो 1 बराबर 10। ठीक बच्चों, एलिगेशन यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सवाल में। परसेंटेज में भी, परसेंटेज के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। तो हम लोग जब इसे परसेंटेज पढ़ेंगे तब फिर ये सवाल आएगा, एलिगेशन पढ़ेंगे तब फिर ये सवाल आएगा, तब हम लोग उसी चैप्टर के हिसाब से फोकस करेंगे। अभी फिलहाल इसे रेशियोज देखो। रेशियो से अगर जानकारी परसेंटेज में दी गई है बच्चों, है ना, फैक्ट ये है कि अगर जानकारी परसेंटेज में दी गई है तब और तरीके बेहतर होते हैं, जैसे एलिगेशन अच्छा है या परसेंटेज अच्छा होगा। लेकिन अगर जानकारी रेशियो में दी गई है तब तो जरूर रेशियो का ही तरीका लगाओ। और कई बार परसेंटेज में, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, परसेंटेज वाली वैल्यू भी अगर कठिन हो जाए
परसेंटेज में सवाल है, यहीं पे 16 से ही 2/3, 11 से 1/9 टाइप की डिजिट आ जाती, तब ये तरीका नहीं ठीक रहता है ना ही परसेंटेज का तरीका अच्छा रहता, तब रेशियो ही अच्छा रहता, ठीक ना बच्चों। इसीलिए तुम्हें हर हाल में रेशियो से सवाल को लगाना आना चाहिए। कई बार मजबूरी बन जाएगा, है ना, सिंपल डिजिट में तमाम ऑप्शन हो जाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन जब डिजिट कठिन हो जाएगी ना, तब रेशियो ही काम में आएगा बच्चों। इसका क्वेश्चन है, और आगे देखिए बच्चों, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3 और 8 का है, इसमें कुछ मिल्क मिलाया गया, तब रेशियो 5:4 हो गया। फिर इसमें 18 लीटर पानी मिलाया गया, तब रेशियो 4:5 हो गया। तो प्रारंभ में कितना मिल्क मिलाया गया? बहुत अच्छा सवाल बच्चों, ध्यान देना बच्चों, अच्छा सवाल है ये। क्या है देखो, लिख के समझा रहा बच्चों। एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:8 था, तो बोलो बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो क्या था? बोलो 3:8 था, ये कहा गया बच्चों। पहले रेशियो क्या था? 3:8 था, ये कहा गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर से लिखें, फिर से चलो बच्चों। तो एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 8 का था, ये कह रहा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 8 का था, ठीक बच्चों। उसके आगे चले, फिर इसमें कुछ मिल्क मिलाया गया, तब यह रेशियो 5:4 का हो गया। तो मिल्क मिलाया गया कितना? नहीं पता। रेशियो कितना हो गया बच्चों? 5 और 4 का हो गया, ये कह रहा है, ठीक है ना। यहां से आगे बीच में क्या मिलाया गया बताओ? मिल्क मिलाया गया, कितना नहीं पता है, वही पता करना है। तो तब रेशियो क्या हो गया बताओ? 5 और 4 का हो गया। अच्छा, फिर इसमें 18 लीटर पानी मिलाया गया, फिर इसमें 18 लीटर पानी मिलाया गया, 18 लीटर पानी मिलाया गया, तब यह रेशियो 4:5 का हो गया, ये कह रहा है बच्चों, ठीक। पहले रेशियो क्या था मिल्क वाटर का? 3:8 का था। कुछ मिल्क मिलाया गया, तब रेशियो क्या हो गया? 5:4 का हो गया। 18 लीटर पानी मिलाया गया, तब रेशियो क्या हो गया बच्चों? 4:5 का हो गया। अब कह रहा है प्रारंभ में कितना मिल्क मिलाया गया था। बहुत अच्छा सवाल है ना, ट्रिपल रेशियो का है, कैसे सॉल्व करें बच्चों? अच्छा सवाल है, समझ गए। देखो यहाँ से फिर से सुनो बच्चों, ये रेशियो था, कुछ मिल्क मिलाया तब ये रेशियो हुआ, फिर 18 पानी मिलाया तब ये रेशियो हुआ, फिर कितना मिल्क मिलाया गया। इसके अलावा बर्तन की प्रारंभिक मात्रा क्या है, बर्तन में कितना मिल्क है, कितना वाटर है, सब सवाल बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ सॉल्व करें, सवाल समझ गए हो तो आप देखो बच्चों, इतने को छोड़ दो, पहले इतने को छोड़ दो बच्चों, और पहले इतने में सॉल्व करो, इतने में। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलाया गया है बच्चों? पानी मिलाया गया है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में मिल्क कैसा होना चाहिए बच्चों? फिक्स होना चाहिए। तो मिल्क को बराबर करो, यहाँ से यहाँ के बीच में जब पानी मिलाया गया है तो मिल्क कैसा होना चाहिए बच्चों? बराबर। तो मिल्क बराबर करो, तो क्या करोगे बोलो? मिल्क यहाँ कितना है बच्चों? 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पर 5 का गुणा कर दो। अब बोलो बच्चों ये कितना आ जाएगा? बोलो जब 4 का गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 20, 16, और ये बन जाएगा बोलो 20 और 25, ये बन जाएगा बच्चों। बोलो क्लियर? 20, 16 बन जाएगा, ये बन जाएगा 20, 16, और दूसरा ये वाला बन जाएगा बच्चों क्या? 20, 25, ये बन जाएगा। आप बताओ दोनों जगह मिल्क बराबर हो गया। आप बोलो बच्चों कितना पानी मिलाया गया? कितना पानी मिलाया गया यहाँ पे बोलो? तो ये मिलाया गया 9 बराबर कितना दिया है बच्चों? 9 बराबर कितना दिया है बोलो? 18। 9 बराबर कितना दिया है बच्चों? 18। तो क्या कहेंगे बोलो? 9 बराबर, समझ रहे हो ना बच्चों? यहाँ जब बराबर कर लिया तो पानी कितना मिलाया गया बताओ? 9। यहाँ पे 9 मिलाया गया, 25 में से 16 घटाया, और 9 बराबर वास्तव में कितना है बताओ? 18। तो 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो बोलो बच्चों ये कितना कितना आ जाएगा बताओ? 1 बराबर 2 है, तो ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 32। समझ गए बच्चों? ये आज 1 बराबर 2 है, तो 20 वाला कितना आ जाएगा? 40, और 16 बराबर कितना आ जाएगा? 32। यहाँ तक समझ गए बच्चों? ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों, अब हम लोग यहाँ ऊपर से नीचे क्यों नहीं चले? ऊपर से नीचे क्यों नहीं चले? क्योंकि ना तो ये वैल्यू पता थी, ना तो ये वैल्यू पता थी, ना मिलाया गया पता था, है ना। यहाँ से यहाँ में क्या फायदा हुआ? हमें मिलाया गया पता था बच्चों, है ना। क्या मिलाया गया था बताओ? पानी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया बताओ? मिल्क बराबर किया, 4 का 5 का गुणा किया, तो देखो मिल्क बराबर हो गया, 20 हो गया। समझ गए बच्चों? अब कितना मिलाया गया बताओ? 9 बराबर है 18, तो ये 1 बराबर 2 हो गया, तो बोलो बच्चों 20 बराबर 40 हो गया, 16 बराबर 32 हो गया। यहाँ तक समझ गए? अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलाया गया है बच्चों? यहाँ से यहाँ के बीच में तो मिल्क मिलाया गया है ना, मिल्क मिलाया गया है।
तो पानी सेम होना चाहिए। बोलो बच्चों, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जब मिल्क मिलाया गया है तो पानी सेम होना चाहिए। तो क्या कहोगे बताओ, 8 वाली, समझ रहे हो ना बच्चों, ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच में मिल्क मिलाया गया है तो पानी तो सेम होना चाहिए। पानी का मान कितना है बताओ, 8। 8 बराबर कितना है बताओ, 8 बराबर कितना है बच्चों, 32। तो हम कहेंगे 8 बराबर 32 है, तो 1 बराबर 4 हो गया। 8 बराबर 32 है, 8 बराबर 32 और 1 बराबर 4 हो गया, तो मिल्क कितना था बच्चों, 3। तो 3 बराबर 12 हो गया, 3 बराबर 12 हो गया। तो मिल्क कितना था बच्चों, 12 था। और अभी कितना है बच्चों, अभी कितना है बच्चों, 40। तो बोलो कितना मिलाया गया, कितना मिलाया गया, बोलो बच्चों। तो 40 में से 12 हटा दिया, कितना मिलाया गया बताओ, 28 मिलाया गया। सबको समझ आ गया बच्चों, यही वो पूछ रहा है। जल्दी से दोबारा सुनो, जल्दी से दोबारा सुनो। 3-8 का रेशियो था, ठीक बच्चों, जल्दी से दोबारा सुन लो और हम इसे दोबारा बता दे रहे हैं। 3-8 का रेशियो था, क्या हो गया बताओ, दोबारा लिख के ही बता दे बच्चों, है ना। जल्दी से इतना समझाने पे और अच्छा रहेगा कि हम लिख के समझा दें। देखो 3-8 5-4 4-5, 3-8 5-4 4-5, है ना। 3-8 5-4 4-5 और 18। अब बताओ बच्चों क्या किया हम लोगों ने, पहले अब यहीं पे एक ही जगह सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 का और यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया। तो अब बताओ बच्चों, ये 20-20 बराबर हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलाया गया था, यहाँ से यहाँ के बीच में पानी मिलाया गया था ना, तो हम लोग ने मिल्क को बराबर किया बच्चों, तो 20-20 बराबर हो गया। अब बताओ ये कितना है बताओ, 16 है, ये 16 है, ये 20 था, है ना। तो ये, और यहाँ कितना है बताओ, 25। तो बोलो बच्चों 16 से 25, 16 से 25 कितना बढ़ा, 9। 9 बराबर कितना है बताओ, 18। तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 है, तो 16 बराबर कितना हो गया, 32, और 20 बराबर कितना हो गया, 40। ये हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलाया गया बताओ, मिल्क। यहाँ से यहाँ के बीच में मिल्क मिलाया गया ना, तो पानी सेम होना चाहिए। तो क्या कहोगे बताओ, 8 बराबर कितना है बच्चों, 32 है, तो 1 बराबर 4 आ गया, 1 बराबर 4 आ गया, तो 3 बराबर कितना हो गया बताओ, 12। तो पहले मात्रा कितनी थी बताओ, 12, और अभी कितनी है बच्चों, 40। तो मिलाया कितना गया, 40 में से 12 हटा दिया, कितना मिलाया गया बच्चों, 28। समझ आ गया सबको, ठीक बच्चों। ट्रिपल रेशियो था इसमें ना, उल्टा चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि शुरुआत वाली जानकारी नहीं दी थी बच्चों, है ना, इसीलिए उल्टा चलेंगे। समझ गए ना। अभी इससे और कठिन सवाल आएगा। ये सवाल देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, है ना। एलिगेशन में तुम देखोगे ये सवाल, ये तुम्हें यहाँ रेशियो मिलेगा, एलिगेशन मिलेगा, वेरी वेरी, वास्तव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन में 2 तरह के सवाल बनते हैं बच्चों इसमें, ना। इसमें सिर्फ ऐड किया जा रहा है, अगली क्लास पढ़ना तो उसमें जो है विड्रॉ करके ऐड होगा। तो 2 सवाल बनते हैं, ध्यान देना इस सवाल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि सवाल को, है ना, 2 सवाल बनेंगे बच्चों, या तो विड्रॉ करके ऐड होगा या सिर्फ ऐड होगा। यहाँ सिर्फ ऐड हो रहा है। तो क्या सवाल है, एक बर्तन शराब और पानी का मिश्रण, अल्कोहल वाटर का रेशियो 3 और 1 का है बच्चों। इस मिश्रण में कितना भाग पानी मिला दिया जाए, पानी कितना पार्ट मिला दिया जाए कि रेशियो 1 और 1 का हो जाए। ये है बच्चों, अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1 और 1 का हो जाए, कितना पार्ट पानी मिला दिया जाए। तो यही जो है पार्ट जो पूछ रहा है ना बच्चों, यही दिक्कत करता है पेपर में, कितना भाग मिला दिया जाए, है ना। तो आप एलिगेशन सॉल्व कर सकते हो, एक्स लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग अभी से रेशियो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, कितना पार्ट पानी मिला दिया जाए कि रेशियो 1 और 1 का हो जाए। अब बताओ बच्चों क्या मिलाया जा रहा है बताओ, पानी। तो अल्कोहल कैसा होना चाहिए, बराबर पानी मिलाया जा रहा है बच्चों, तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए। तो अल्कोहल को बराबर करो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या करोगे, 3 का गुणा कर दोगे, तो क्या रेशियो बन जाएगा बताओ, 3 और 3 का बन जाएगा। अब बताओ बच्चों, अल्कोहल बराबर हो गया, अल्कोहल बराबर हो गया। अब बताओ कितना मिलाया गया है बच्चों, पानी 1 था, पानी 3 हो गया, तो 3 में से 1 हटा दो, 2 मिलाया, 2 मिलाया बच्चों, 2 मिलाया। अब 2 मिलाया है, तुमसे पूछ रहा है कितना पार्ट मिलाया गया है बच्चों, तो 4 था, 4, ध्यान देना फिर से, पानी मिलाया गया है तो अल्कोहल बराबर करोगे, तो यहाँ अल्कोहल में 3 का गुणा कर दिया, तो 3 3 हो गया बच्चों, बराबर हो गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब पानी देखो कितना मिलाया गया है, तो 1 था, 3 हो गया, 2 भाग मिलाया गया है। अच्छा, कुल भाग था कितना बच्चों, 4, तो 4 में
4 में 2 भाग मिलाया, 4 में 2 भाग मिलाया तो कितना भाग मिला है बच्चों? 4 में तुम्हें 2 मिला तो आधा मिला ना, तो 1/2 भाग मिलाया, ये आंसर हो जाएगा। और अगर इसी सवाल में कहता कि विड्रॉ करके कितना भाग विड्रॉ करके मिलाया जाए, तब 2/6 आंसर होता। 2 ही सवाल बनेगा बच्चों, सिर्फ ऐड होगा तो 2/4 आंसर हो जाएगा, विड्रॉ करके ऐड होगा तब 2/6 आंसर हो जाएगा, है ना। ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विड्रॉ करके ऐड वाला केस, समझ रहे हो ना। 2 मिलाया गया, अगर सिर्फ ऐड का केस है तो 2/4 ये आंसर हो जाएगी, या सिर्फ ऐड है या सिर्फ विड्रॉ है, दोनों केस में बच्चों, तो 2/4 आंसर हो जाएगा। अगर विड्रॉ करके फिर ऐड किया जाता, निकाल करके तब मिलाया जाता, तब आंसर 2/6 होता। समझ रहे हो, यहाँ पे आंसर 2/4 यानी 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसके आगे चले। एक बर्तन में, हाँ पढ़ो बच्चों सवाल, तो क्या कह रहा है देखो। एक बर्तन में स्पीड और पानी का मिश्रण 60 लीटर है, स्पीड और पानी का रेशियो 3 और 2 है। मिश्रण को गर्म करके कितना स्प्रिट उड़ा दे, अब यहां देखो बच्चों, तो स्प्रिट उड़ाया जा रहा है। अभी हमने क्या कहा था, इसमें सिर्फ कुछ मात्रा विड्रॉ की जाएगी या मिलाई जाएगी, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, स्प्रिट की मात्रा उड़ाई जा रही है। अब सॉल्व करते हैं, तो बोलो बच्चों क्या सवाल है। 60 लीटर मिश्रण था, स्पीड और पानी का रेशियो क्या था बच्चों, 3 और 2 का था, ये कह रहा है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कितना स्पीड उड़ा दे बच्चों, कितना स्पीड उड़ा दे कि स्पीड और पानी का रेशियो 1 और 1 का हो जाए। तो अभी नया क्या है बताओ, कि यहाँ पर स्पीड उड़ाया जा रहा है, मिलाया नहीं जा रहा है। तो अब क्या करोगे बच्चों, क्या उड़ा है बताओ, स्पीड, तो पानी कैसा होना चाहिए बताओ, पानी बराबर होना चाहिए। बराबर है क्या बच्चों, बोलो, स्पीड उड़ा है ना, स्पीड उड़ा है तो पानी बराबर होना चाहिए, तो पानी बराबर नहीं है, तो क्या करोगे बच्चों, पानी को बराबर करोगे, तो यहाँ 2 का गुणा कर दोगे, तो अब ये 2 और 2 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, पानी की मात्रा कैसी हो गई बताओ, बराबर हो गई। अब कितना स्पीड था बताओ, 3 था, कितना है बच्चों, 3 था, 2 है, तो 1 उड़ा, 1 उड़ा। हम लोग को 1 का मान पता करना है, जबकि हमारे पास कुल मात्रा कितनी दी गई है बच्चों, 5। 5 बराबर कितना दिया है बताओ, 60। 5 बराबर 60 दिया गया बच्चों, तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। और हम लोगों को 1 का ही मान पता करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 12 लीटर। सबको समझ आ गया बच्चों। 60 लीटर था, 3 और 2 का रेशियो था, कितना स्पीड उड़ा दिया जाए गर्म करके कि पानी जो है कि रेशियो 1 और 1 का हो जाए, तो पानी बराबर होगा बच्चों, 2 का गुणा करके पानी को बराबर कर लिया गया। अब 3 से स्पीड 2 हो गया तो 1 उड़ा, जबकि 5 बराबर कितना है बताओ, 60। 5 बराबर 60 है, 1 का मान पता करना है, तो 1 बराबर 12 हो गया। इसके अलावा अगर तुम इसे जो है एक्स लेके सॉल्व करते तो क्या करते बच्चों, बांट लिया तो 36 24 हो गया। 36 स्पीड, पानी कितना बच्चों, 24, कितना स्पीड उड़ा दिया जाए, माना एक्स उड़ा दिया जाए। ऐसा करने पर रेशियो 1 और 1 का हो गया। एक लाइन में सॉल्व होता है, बेसिक से भी बच्चों, है ना। यहाँ पे तो आसान है, कठिन कब होगा बताओ, बेसिक तरीका जरूर सीखते जाना बच्चों। जब विड्रॉ करके ऐड होता है तब बेसिक तरीका थोड़ा कठिन लगेगा तुम्हें, नहीं तो ऐसे में बेसिक तरीका भी बहुत आसान है। समझ गए बच्चों सब लोग। इसके आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, अच्छा सवाल क्या कह रहा है देखो। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 660 थी, उसमें लड़के लड़कियों का रेशियो 13 और 9 का था। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 660 थी बच्चों, उसमें लड़के लड़कियों का रेशियो 13 और 9 का था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई और कुछ लड़के चले गए। 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए। ऐसा करने पर रेशियो 6:5 का हो गया। ठीक बच्चों, जाने वाले लड़कों की संख्या बताओ। फिर से सुनो, 660 लोग थे, अब लिख के समझा रहे हैं बच्चों। कितने लोग थे बताओ, 660। इसमें लड़के लड़कियों का रेशियो क्या था बताओ, 13 और 9 का था। 13 और 9 का था, ये कहा गया बच्चों। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ गई, बॉयज और गर्ल्स। ये लड़के हैं बच्चों, ये लड़कियां हैं। अब क्या कह रहा है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और आ गई, तो ये 30 बढ़ गए, ये 30 बढ़ गई और कुछ लड़के चले गए, ये कुछ चले गए, कितने नहीं पता। ऐसा करने पर रेशियो क्या हो गया बच्चों, 6 और 5 का हो गया। ऐसा करने पर रेशियो क्या हो गया, 6 और 5 का हो गया। अब कह रहा विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताओ। 660 रेशियो बोलो 13 9,
कौन गया बच्चों? लड़के गए हैं, लड़कियां आई हैं, और तब रेशियो क्या हो गया बताओ? 6 और 5 का। अब तुम्हें जो है लड़के कितने गए हैं आए हैं बताना है। सवाल समझ गए बच्चों? आप देखो बच्चों, एक पहले मुँह ज़बानी सॉल्व कर लो, सुनना ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले 660 को बांट लेंगे इस रेशियो में। लड़कियों की संख्या आ जाएगी, उस लड़कियों की संख्या में 30 जोड़ देंगे, लड़कियों की नई संख्या आ जाएगी। 5 बराबर उससे कंपेयर करेंगे, 6 का मान निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब लिख के बताना, देखो क्या करेंगे, बोलो। 13 9 22, 22 बराबर 660, तो 1 बराबर 30, 1 बराबर 30, तो 13 बराबर 390, तो 9 बराबर 270। यहां तक समझ गए बच्चों? 22 बराबर 660, तो 1 बराबर 30, तो 13 बराबर 390, तो 9 बराबर 270। यहां तक समझ गए? ठीक। अच्छा, आप देखो बच्चों, लड़कियों की संख्या बताओ कितनी थी? बताओ 270, 30 बढ़ गई, तो अब संख्या कितनी हो गई बताओ? 300। अब संख्या कितनी हो गई बताओ बच्चों? 300। और लड़कियों की संख्या है कितनी बताओ? 5। समझ गए बच्चों? 270 थी, 30 बढ़ गई, तो कितनी हो गई बताओ? 300। और लड़कियों की संख्या है कितनी बताओ बच्चों? 5, तो 5 बराबर 300, तो 1 बराबर 60, 1 बराबर 60, तो 6 बराबर बच्चों 360। ठीक। 5 बराबर 300, तो 1 बराबर 60, तो 6 बराबर 360। अब लड़कों की संख्या पहले कितनी थी बच्चों? 390। अभी कितनी है बताओ? 360। तो लड़के गए कितने बताओ? 390 में से 360 हटा दो बच्चों। कितने लड़के गए बताओ? 30 लड़के गए। आंसर सबको समझ आ गया बच्चों? 30 इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहले बांट दो इस रेशियो में, फिर लड़कियों की संख्या 30 बढ़ी है बच्चों, लड़कियों की नई संख्या निकाल लो। लड़कियों की संख्या और लड़कों का रेशियो पता है, लड़कियों की संख्या क्यों निकाला? इन्हीं की वृद्धि पता है बच्चों, इन्हीं की तो निकाल पाओगे। तो 5 बराबर कितना हो गया? 300, तो 6 बराबर कितना आ गया? 360। तो लड़कों की नई संख्या 360 आ गई। पहले कितनी थी? 390। अभी कितनी है? 360। तो कितने गए बच्चों? 30। यही वो पूछ रहा है। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। आज का लास्ट सवाल बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एमबीए के कैट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इस समय जो नई किताबें आ रही हैं उसमें सभी में होगा ये। तो ये तुम्हें 2 टॉपिक में मिलेगा। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा कठिन है बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें भी वही, एक बदलेगा एक फिक्स रहेगा, लेकिन काम वही कई बार करना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। अब ध्यान देना, कठिन सवाल है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है। 30 लीटर मिश्रण निकाला गया और P लीटर मिल्क मिला दिया गया, और यह अनुपात पहले से उल्टा हो गया। फिर Q लीटर पानी मिला दिया गया, तो यह रेशियो पहले से फिर उल्टा हो गया। Q माइनस P का मान क्या होगा? एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, कितना है बच्चों? 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग मिल्क है, ये कहा गया। तो पहले हम लोग इसे पिक्चराइज करते चले बच्चों। क्या सवाल है बोलो? 120 लीटर कुल है बच्चों, इसमें 1/6 भाग मिल्क है। ठीक, ये कहा गया। इसमें 1/6 भाग मिल्क है। 30 लीटर मिश्रण निकाला गया, और 30 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब आगे बाद में पढ़े बच्चों, पहले इतने को सॉल्व कर लें। तो 1/6 भाग अगर मिल्क है, तो बोलो बच्चों 5/6 भाग पानी होगा। 6 हटा दो, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? 1 और 5 का बन जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले क्या था बताओ? 1 और 5 का था। ठीक बच्चों। अच्छा, आप बताओ, इसमें से जब 30 लीटर निकाला जाएगा, 30 लीटर निकाला जाएगा बच्चों, तो उसमें भी तो रेशियो 1 और 5 का होगा, उसमें भी रेशियो 1 और 5 का होगा। तो 30 लीटर जो निकला है उसमें 1 और 5 का होगा। तो बोलो बच्चों, 1 और 5 के रेशियो बांटोगे तो 6 बराबर 30, तो 1 बराबर 5 और 5 बराबर 25 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कितनी कितनी मात्रा थी बच्चों? 6 बराबर 120, तो 1 बराबर 20, तो ये कितना था बताओ? 20 था, और ये कितना था बच्चों? 100 था। उसमें से जो 30 निकला है, 30 निकला है, अभी रेशियो क्या था बच्चों? 1 और 5 का था।
30 जो विड्रॉ हुआ है उसमें भी रेशियो 1 और 5 का होगा, तो 5 और 25 ये निकल गए बच्चों, तो 5 ये निकल गया, 25 ये निकल गया, तो ये कितना हो गया बोलो बच्चों 15, और ये कितना हो गया बताओ 75, ये है ठीक। 30 लीटर विड्रॉ किया गया, 30 लीटर विड्रॉ किया गया, शुरू से चल लो बच्चों। 120 था, 1/6 मिल्क था तो 5/6 वाटर हो गया। रेशियो क्या बना 1 और 5 का, 1/6 कितना हो गया 20, 5/6 कितना हो गया 100, और 30 विड्रॉ किया गया है तो उसमें भी रेशियो यही होगा, तो 5 और 25 विड्रॉ हो गया। अब बताओ बच्चों मिल्क कितना है बताओ, मिल्क है 15 और पानी कितना है बताओ 75। अब आगे चलो बच्चों, अब इसके आगे पढ़ो, कह रहा है हाँ 30 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह P लीटर पानी मिला दिया गया, दूध मिला दिया गया। ऐसा करने पर रेशियो उल्टा हो गया। तो बोलो बच्चों ये निकाला गया, उसकी जगह क्या हुआ बताओ P लीटर मिल्क मिला दिया गया, ये मिला दिया गया। ऐसा करने पर रेशियो उल्टा हो गया। तो पहले क्या रेशियो था बच्चों 1 और 5 का था, तो अब क्या रेशियो हो गया बताओ 5 और 1 का हो गया, 5 और 1 का हो गया। यही ना बच्चों, P लीटर मिल्क मिलाने से, P लीटर मिल्क निकालने से या रेशियो उल्टा हो गया। पहले क्या था बताओ 1 और 5 का था, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों 5 और 1 का हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या मिलाया गया है बच्चों, मिल्क मिलाया गया है, तो पानी सेम होना चाहिए, पानी सेम होना चाहिए। तो क्या कहोगे बताओ 1 बराबर कितना है बच्चों 75 है, 1 बराबर 75 है, 1 बराबर 75 है, तो 5 बराबर कितना हो गया बच्चों 375 हो गया, 5 बराबर 375 हो गया। तो मिल्क की नई मात्रा कितनी आ गई बच्चों, मिल्क की नई मात्रा कितनी आ गई बताओ 375, और उसमें पहले मिल्क था कितना बताओ 15, तो 15 अगर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 360। तो यहां से हमें एक टर्म पता चल गया, P का मान कितना आ गया बच्चों 360। इतना फिर सुन लो, फिर आगे बढ़े, यही काम एक बार और करना है बस सॉल्व हो जाएगा। शुरुआत में क्या था बताओ बच्चों 1/6 मिल्क तो 5/6 वाटर, तो 20 100 रेशियो 1 5। 30 जब निकाला गया तो उसमें 5 25 निकल गया, 5 ये निकला 25 ये निकला, तो 15 बचाइए 75 बचाइए। फिर P लीटर मिल्क मिलाया गया, ऐसा करने पर रेशियो उल्टा हो गया बच्चों, तो 1 5 के बजाय क्या हो गया 5 1 हो गया। क्या मिलाया गया है बताओ मिल्क, तो पानी सेम होना चाहिए, तो 1 बराबर कितना है 75, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 375। 375 जो नई मात्रा आ गई, 15 पहले थी बच्चों वो हटा दो, तो P जो मिलाया गया है वो कितना आ गया बताओ 360। यहाँ तक सबको समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चलें। अब बताओ बच्चों, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, अब इसके बाद क्या कह रहा है बताओ, समझ गए ना यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब क्या बन गया बताओ बच्चों यहाँ पे, कि ये यहाँ पे दोबारा लिख दें हम लोग, तो ये कितना आ गया है बताओ 5 बराबर कितना आया है, 5 और 1 का रेशियो था बच्चों, 5 बराबर कितना आया है बताओ 375, और ये कितना है बताओ 75, ये है। अच्छा अब क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो। P का मान आ चुका है बच्चों, है ना। अब एक स्टेप और रह गया है, फिर इसमें Q लीटर पानी मिलाया गया तब यह रेशियो फिर उल्टा हो गया। Q लीटर पानी मिलाया गया तब यह रेशियो फिर उल्टा हो गया। अब की क्या मिलाया गया बच्चों, Q पानी मिलाया गया तब यह रेशियो फिर उल्टा हो गया। यानी 5 1 से क्या बन गया बच्चों 1 और 5 का बन गया, 1 और 5 का बन गया। अब बताओ बच्चों यहाँ से यहाँ में क्या मिलाया गया है बताओ पानी, तो मिल्क सेम होना चाहिए, तो क्या कहोगे बताओ 1 बराबर 375, 1 बराबर 375, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5 गुणे 375, 5 गुणे 375 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1500 और 1875 आ जाएगा बच्चों, 1875 आ जाएगा, 1875 ये आ गया बच्चों। और पहले कितना था बताओ 75, और पहले कितना था बच्चों, पहले कितना था बताओ 75, और नई मात्रा कितनी है बताओ 1875। तो यहाँ से Q का मान पता चल गया, 1875 में से 75 हटा दो बच्चों, तो कितना आ गया बताओ 1800, 1800 Q का मान आ गया। P का मान कितना था बच्चों 360, और क्या पूछ रहा है तुमसे कह रहा है Q माइनस P बताओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1800 माइनस 360 बराबर कितना बच्चों 1440। यही वो पूछ रहा है, ये आंसर हो गया बच्चों। सबको समझ आ गया बच्चों, दोबारा जल्दी से सुन लो। एक 120 ये समझ गए बच्चों, कई बार बता दिया हमने, है ना। 20 हो गया, ये यहां तक समझ गए थे ना। तो ये कितना आ गया बताओ 1575। अच्छा P पानी मिलाया गया, P मिल्क मिलाया गया, तब यह रेशियो उल्टा हो गया। तो 1 बराबर ये मिलाया गया बच्चों, तो ये तो सेम होगा,
1 बराबर कितना है 75, तो 5 बराबर कितना हो गया बच्चों 375। 375 नई मात्रा आ गई, 15 पहले थी वो हटा दिया, तो P का मान पता चल गया कितना आ गया बच्चों 360। अच्छा अब फिर यहीं से शुरू करो, तो 5 बराबर कितना था बच्चों 375 और 1 बराबर कितना था 75, तो यहाँ से अब शुरू करो। तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलाया गया बच्चों पानी, क्यों पानी मिलाया गया, तब यह रेशियो उल्टा हो गया, 1 और 5 का हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या फिक्स है बच्चों मिल्क, 1 बराबर कितना है 375, तो 1 बराबर 375 तो 5 बराबर 1875। 1875 नई मात्रा आ गई बच्चों, पहले वाली कितनी थी 75, हटा दो तो बड़ी मात्रा कितनी आ गई 1800। क्यू का मान 1800 हो गया। अब क्यू का मान 1800 है, पी का मान 360 निकाल चुके थे, घटा दिया 100 हो गया। सबको आ गया बच्चों, ये है। तो एक पॉइंट आज हमने बताया बच्चों, कुछ मात्रा विड्रॉ होगी या ऐड होगी, इसी का जो अगला पार्ट होगा उसमें विड्रॉ भी होगी और ऐड भी होगा, उसमें और अच्छे सवाल बनेंगे बच्चों। अगली क्लास में उसे देखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों।